हनुमान जी का मुक्का रावण पर जब गिरा, श्री राम के परम भक्त अतुलित बलशाली हनुमान जी की पूंछ का कमाल देखकर रावण को बड़ा क्रोध आया। बजरंगबली ने पूंछ में लगी आग से पूरी सोने की लंका को जलाकर रावण की मूंछ नीची कर दी थी। सेनापति, उस बंदर को पकड़कर मेरे सामने लाया जाए, मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। बड़े बड़े राक्षस सैनिक बजरंगी का मुकाबला करने के लिए पहुंच गए। जो आगे से गए तो उन्हें पवन पुत्र ने ऐसा पटका और झटका कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। पीछे वालों को पूंछ में लपेटकर आकाश में इतनी दूर भेज दिया कि वो वापस ही नहीं आ पाए। जो भी उनसे लड़ने गया वो फिर लौटकर रावण के पास नहीं आ सका। कुछ राक्षस सिपाही जो युद्ध में भागीदार नहीं थे, वे युद्ध का समाचार देने के लिए रावण के पास आ गए। वो बंदर कहाँ है? मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा उस बंदर की पूंछ घूमती रहती है। उसे अभी तक पकड़कर मेरे सामने क्यों नहीं लाया गया? इतने सैनिक क्या कर रहे हो? महाराज, अब बंदर पकड़ में नहीं आया, वो तो अकेले ही सारे सैनिकों पर भारी पड़ गया। उससे जो भी लड़ने गया उसमें से कोई नहीं बचा, सारे सिपाही मारे गए, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ और सेना समाप्त हो गई। जब ऐसी स्थिति थी तो मेरे सैनिक सामने से युद्ध करने के लिए क्यों चले गए? पीछे से आक्रमण करना चाहिए था। महाराज, कुछ सिपाही पीछे से भी आक्रमण करने गए थे, लेकिन उनका हाल आगे वाले से भी बुरा था। आगे वाले तो मारे गए, उनकी लाश भी नहीं दिखाई पड़ी। पीछे वालों का क्या हुआ? पीछे वालों के बारे में कुछ मत पूछिए महाराज, उन्हें तो उस बंदर ने पूंछ में लपेटकर आकाश में इतनी दूर फेंक दिया जहां से वो लौट कर भी नहीं आ पाए। वो सारे सिपाही किसी दूसरे ग्रह पर चले गए, अब वो सब कभी लौट कर भी नहीं आएंगे। एक बंदर इतना बलशाली कैसे हो सकता है? मैं भी उसके बल की परीक्षा लेना चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद जब राम और रावण की सेना के बीच युद्ध चल रहा था, तब रावण और हनुमान आमने सामने आ गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो हनुमान मेरे सामने आ गया। अब मेरा बदला पूरा होगा। रावण अपने मन में क्या बक रहा है? मुझसे युद्ध करने की योजना बना रहा है। ए बंदर, अब तू सामने आ जा। आज मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। आज तुझे भी मैं हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। रावण और हनुमान में गदा युद्ध होने लगा। रावण भी बड़ा पराक्रमी था और लगातार लड़ते जा रहा था। राम भक्त महावीर हनुमान भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। जिसके सर पर परम पिता ईश्वर का आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भयंकर गर्जन के साथ बजरंगबली बार बार गदा से वार कर रहे थे। रावण हर बार से बचाव करके स्वयं भी आक्रमण कर रहा था। बहुत देर तक दोनों में लड़ाई होती रही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। देखो रावण, गदे का युद्ध बहुत हो चुका, अब मुष्टि का युद्ध होना चाहिए। यदि तुम तैयार हो तो एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। एक मुक्का तुम मारो और एक मुक्का मैं मारूंगा, इसी में फैसला हो जाएगा। लंबा युद्ध ठीक नहीं है। एक एक मुक्के की बात है तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, पहले मुक्के का प्रहार तुम करो। ऐसे क्यों कह रहे हो? ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि यदि मैंने पहला प्रहार कर दिया तो हो सकता है तुम उत्तर देने लायक नहीं रहो। अपनी शक्ति पर इतना घमंड है तुम्हें? मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, अपने प्रभु श्री राम जी की महिमा का प्रभाव जानता हूँ। चलो मुझ पर मुक्के का प्रहार करो। रावण ने उसकी पूरी शक्ति लगाकर बजरंगबली के ऊपर मुष्टिका का प्रहार किया, लेकिन महावीर अपने विरासन में बैठ गए और उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रावण अचंभित होकर देखने लगा। उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसका प्रहार व्यर्थ चला जाएगा। आश्चर्य मत करो रावण, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। अब तुम अपनी पीठ मजबूत कर लो, क्योंकि अब मेरी बारी है। महावीर हनुमान ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और वज्र समान हाथ को उठाया। ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में पड़ गए। अरे हनुमान जी, संभाल के, रावण की मृत्यु तो श्री राम के हाथों लिखी है। मुक्का संभाल के मारना, कहीं ये मर गया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। रावण भी बहुत बलशाली था। बजरंगबली ने मुक्के का प्रहार किया। मुक्के का प्रहार ऐसा लगा
जैसे गिरिराज हिमालय पर वज्र का प्रहार हो गया हो। रावण धरती पर गिर गया। बहुत देर तक उसे होश नहीं आया। अरे हनुमान, देखो देखो, कहीं मर तो नहीं गया? मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, कहीं पूरी शक्ति से तो नहीं मार दिया? ब्रह्मादेव, चिंता मत करिए, इसकी सांस चल रही है। अगर पूरी शक्ति लगाता तो इसकी सांस बंद हो जाती। मैं इसके प्राण नहीं ले सकता। कुछ देर के बाद रावण को जब होश आया तब कुछ देर तक वो कुछ समझ ही नहीं पाया। मैं कहाँ हूँ? मेरा सर चकरा रहा है। अरे रावण, एक मुक्के के प्रहार से ही सब कुछ भूल गए। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। ऐसा वज्र संप्रहार मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। महावीर हनुमान प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ गए। वो जानते थे कि अभी मुख्य युद्ध प्रभु श्री राम और रावण का होना बाकी है। भगवान श्री राम ही रावण की जीवन लीला का अंत करेंगे। जय श्री राम।